हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम आज सीखेंगे किस तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अपना यूनिक आईडी क्रिएट करना है या फॉरएवर में साइन अप करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरी आपको स्क्रीन दिख जाएगी, यहाँ पे आपको स्क्रीन आएगा एंड आपको करना क्या है। जैसे आप स्क्रीन में जाओगे, सबसे पहली चीज़ आपको अपना गूगल खोलना है। आप अपना गूगल ओपन कर लो एंड गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल आके यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग्स, यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करोगे तो आपको सिंपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का वेबसाइट दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेबसाइट के नीचे में ज्वाइन बोलकर, तो आपको सिंपल इसमें टैप कर लेना है। तो जैसे ही आप ज्वाइन में टैप करोगे तो सीधा आप कैसे आईडी क्रिएट करता है उस वाले इंटरफेस में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लो एंड यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा आपको जो आपको प्रोवाइड करना है। एंड यस, ये टोटली सेफ है, सिक्योर है, आप इसमें अपने डिटेल्स डाल सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको अपने यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले आप अपने यहाँ पे टाइटल चेक कर लो। जैसे मैं मिस्टर डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम पे आप अपना नाम डाल सकते हो। आपको नाम वो वाला नाम डालना है जो आपका एक्चुअल नेम है, जो आपके डॉक्यूमेंट लाइक आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, आपको वही वाला नाम लिखना है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ अमन। तो हम अमन का नाम ले लेते हैं एंड मार्शल स्टेटस में आपको क्या करना है, सिंगल मैरिड आप जो भी हो आप वो डाल सकते हो। तो सिंगल डाल दो एग्जाम्पल। सर नेम एंड देखो बहुत से लोगों का क्या होता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम होता है। एंड कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी होता है जिसका सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, डॉक्यूमेंट पे लास्ट नेम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपका फर्स्ट नेम अमन है एंड सेकंड नेम आपका जैसे एग्जांपल रॉय है, तो आप अमन रॉय डाल सकते हो, ठीक है। बट इफ अगर आपका कोई मिडिल नेम है, मान लो अमन के बाद में आपका दास है फिर आपका रॉय आता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। लास्ट नेम पे आपको दोनों मेंशन कर देना। बट इफ आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है और कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फुल स्टॉप डाल सकते हो या खाली छोड़ सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको फुल स्टॉप डाल के छोड़ने का ऑप्शन आएगा, तो फुल स्टॉप डाल के आपको छोड़ देना है। ईमेल आईडी डाल देना है आपको यहाँ पे। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लो एंड ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे सारी डिटेल्स अपना फिल कर लो। एंड सारी डिटेल्स फिल करने का सिंपल आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ ईमेल डाल देते हैं, हम ईमेल डालते हैं abc123@gmail.com हमने डाल दिया। अभी के लिए बस हमने एक नॉर्मल से डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर डालने का ऑप्शन आता है, तो सिंपल यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। एंड आपका ईमेल अगर सही होगा तो यहाँ वेरीफाइड दिखाएगा, अगर आपका ईमेल सही नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो आप सही वाला ईमेल डालना ऑब्वियसली चेक करके। मोबाइल नंबर आपको एक डालना है जो एक्टिव नंबर है, जिसमें एसएमएस या कॉल आ सकता है, जो आप कंपनी में अपना नंबर रजिस्टर कराना चाहते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मैंने अभी नॉर्मल 10 नंबर डाल दिए हैं, लेकिन आपको अपना नंबर डालना है। इसमें +91 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडियन वेबसाइट है, तो प्रॉपर तरीके से इंडियन नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। अल्टरनेट नंबर आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई डालने की जरूरत नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ दो। पासवर्ड में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। पासवर्ड की अगर हम बात करें, अब पासवर्ड में हमें डालना क्या है, पासवर्ड में हम क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, दैट्स द बिग थिंग। अब बहुत से लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे एग्जांपल मान लीजिए अमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अमन का AMA आमा डाल सकते हैं। @ डाल के मान लो इसका बर्थ ईयर जो है 2003 है, तो हमने 2003 डाल दिया। अगर आप पासवर्ड देखो, हमने ऐसे पासवर्ड लगाया है। तो इससे क्या होता है, इजी होता है। ऑब्वियसली ये पासवर्ड अगर किसी को पता लग भी जाता है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं होगी, आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो अभी ये पासवर्ड हो सके इजी रखो जितना हो सके, तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे वापस कंफर्म में भी वही लिखना है, AMA। आप अपना नाम का पहला डिजिट डालो, मतलब लास्ट वर्ड को आप हटा दो, @ डाल के अपना बर्थ ईयर डाल दो। ये हो गया आपका पासवर्ड क्रिएट। अब दोनों में देखो सेम हो गया है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालो। जैसे एग्जांपल हमने इसका 2003 डाला है, तो हमने यहाँ 2003 पिक कर लिया। 2003 हम पिक कर लेते हैं इसका। हम 2003 पिक कर लिया। मान लो मंथ जून का है तो हमने जून डाल दिया। डेट इसका 4 है तो हमने 4 डाल दिया। तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ पिक कर लेना है। अब मेन पार्ट आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट पे मैंशनड है। अब जो डॉक्यूमेंट पे आपका लिखा होगा, ठीक है, जैसे हाउस नंबर जो भी लिखा होता है, आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर मेंशन करना है। जैसे हाउस नंबर आपका मान लो
3 है तो आप 3 जो डॉक्यूमेंट के पीछे लिखा है वो डाल सकते हो। आपका लोकेलिटी जो है आप वो डाल सकते हो, आसाम समथिंग है जो भी है, लोकेलिटी एरिया टाउन विलेज जो है, लैंडमार्क, कोई स्कूल मेडिकल या कोई भी चीज़ सामने है वो डाल सकते हो। पिन कोड डालते ही बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पिन कोड डाल के दिखाऊँ 781001, अगर पिन कोड डालूँ यहाँ में जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से होगे वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ द मेन थिंग, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको स्पॉन्सर आईडी मेंशन करना है। तो काइंड ऑफ आपके मेंटोर जो भी आपको ये वीडियो भेजे हैं वो आपको एक स्पॉन्सर आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको उनका स्पॉन्सर आईडी जो 9107 से शुरू होगा, ये स्पॉन्सर 12 डिजिट का होगा जो डालना है। डालने के बाद आपको सर्च करना है, उनका नाम एंड उनका सिटी आपको दिखाई देगा। अगर उनका नाम सही आता है देन उसके बाद आपको नीचे आना है, ये आई एग्री है ना, आई एग्री FBO एग्रीमेंट इसमें कर। तो जैसे हमने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज मिलेगा एंड जैसे हम ये चीज़ कर लेते, सबमिट कर लेते तो हमारा आईडी क्रिएट हो जाएगा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखो कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर FBO ID, इस FBO ID ही आपका 12 डिजिट का यूनिक ID है। आपको इस ID को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम बैक टू योर अकाउंट जाएंगे, हमें वापस अपने अकाउंट पे वापस आना है KYC अपलोड करने के लिए। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन ID FBO ID जो 12 डिजिट का आपको मेल पे भी रिसीव हो चुका होगा जो मेल आपने डाला है, या फिर आपको इस पेज सेकंड पेज में भी मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, हमने ID कॉपी कर लिया था, हमने ID को यहाँ पेस्ट करना है। पासवर्ड हमने जो रखा था हमें वो डालना है, ठीक है। डालने के बाद हम @ हमने जो डालता 2003 हमें लॉग इन कर लेना है, सिंपल। इस तरीके से हमने लॉग इन कर लिया अपने ID को। एंड लॉग इन करने के बाद सबसे पहला जो इंटरफेस आपको वेट करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे सीधा KYC सबमिट का। आपको सीधा ऑप्शन आ जाएगा सबमिट योर KYC, ठीक है। सबमिट योर KYC का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें टैप कर देना सबमिट योर KYC में। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे 2 टाइप के आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सबसे पहले आपको मांगा जाता है एड्रेस प्रूफ, फिर आपको मांगा जाता है आपका एज प्रूफ। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट्स के हिसाब से आप कहाँ रहते हो उस एरिया को भी जानना जरूरी है, और आपकी एज 18+ है नहीं, वो कंफर्मेशन जरूरी होता है। दैट्स वाई हमें 2 वेरिफिकेशन देना होता है। अब याद रखना यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट आपको ऐसे डालना है, ऐसे नहीं डालना, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो क्लिक कर लेना फ्रंट एंड बैक का, एंड उसके बाद में आपका क्रॉप कर लेना उसको प्रॉपर तरीके से। तो एड्रेस प्रूफ में आई सजेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट। तो आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यूजुअली सबके पास होता है। तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन हमने एड्रेस प्रूफ में चूज कर लिया। अपलोड ए फ्रंट साइड, आपको आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड करना है, आपको बैक साइड भी अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको एज वाले ऑप्शन में आना है। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको बेटर सजेशन दूंगा। बेटर सजेशन है पैन कार्ड, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक भी हो जाता है। तो आपको पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। इफ़ यू डोंट हैव ए पैन कार्ड, अभी तक अपना पैन कार्ड बनाया नहीं है या आपके पास है नहीं, तो अभी के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट चूज कर सकते हो। उसमें भी आपको एक ही इमेज डालना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट का फ्रंट पे पिक्चर। अगर नहीं है आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड पिक करो, पैन कार्ड का इमेज अपलोड करो, और यहाँ अपना पैन नंबर आपको अपना डाल देना है। जो भी आपका पैन नंबर होता है वो आपको डालना है, एंड यहाँ पे सेव एंड सबमिट में कर लेना है। एक चीज़ याद रखना, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये चीज़ की गारंटी फॉरएवर लेता है, ठीक है। सो बस आपका KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कर देना है, एंड उसके बाद आपकी आईडी कंप्लीटली क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, एंड आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आप वीडियो को वापस देख सकते हो। कुछ भी इशू आ रही है, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है इस वीडियो को देखने के बाद भी, आप अपने मेंटोर से क्वेरी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर कि ये पॉइंट में मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। मेंटोर आपको हेल्प कर देंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको चीज़ें समझ में आ गई है। थैंक यू।